सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार के उदाहरण और अर्थ सहित हम जानेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। इससे पहले आप सभी से कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है अलंकार? दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए ये दो अलग कर दिए गए तो शब्द अलग अलग हो गए। ये एक है तो अलंकार एक शब्द है। अलम प्लस कारम, इसका शब्द शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब जिस प्रकार हम किसी स्त्री को सजाकर खड़ा कर दें, और जैसे स्त्री को सजाकर हम खड़ा कर देते हैं तो वो श्रृंगार करती है, और उसी प्रकार हम जब शब्दों और भावों से अपनी कविता को पिरो देते हैं तो वो जो है सुंदर बनने के लिए अलंकार प्रयोग वहां पर होता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। क्या है? सौंदर्यता को बढ़ाने वाले तत्व हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, जब किसी स्त्री को हम गहनों से सजा देते हैं तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार में जब शब्दों और अर्थों को पिरो दिया जाता है तो वो जो है अलंकार से शोभित हो जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। किससे? शब्द और तथा अर्थ की जिस विशेषता का श्रृंगार होता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसका मतलब उसमें क्या क्या डाला गया होगा? शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। शब्दों तथा अर्थों की विशेषता बताई गई होगी किसमें? महाभारत में। ऐसा लगे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार। वर्णगत, वाक्यगत, शब्दगत। क्या कह रहे हैं? वर्णगत। वर्ण क्या है? आ से ज्ञा तक वर्ण है। और वाक्यगत क्या है? राधा पुस्तक पढ़ती है, एक सेंटेंस हो गया। शब्दगत क्या है? अमृत, चंद्रमा, सूर्य, सूरज, पृथ्वी, ये शब्द हो गए। सब क्या है? शब्द। ये शब्द हैं, शब्दों में आ गया। ये लिखे हुए जितने शब्द हैं ये शब्द हो गए। अगर आपको वर्णों का ज्ञान नहीं है, वाक्यों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है तो अलंकार समझ में आपकी नहीं आएंगे। सबसे पहले ये बेसिक चीजें सीखिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है? आ से ज्ञा तक वर्ण ही है। आ से ज्ञा तक वर्ण ही है। इसीलिए हमने ये समझाने के लिए का, खा, ग, घ, अंग लिख दिया। वाक्यगत, वाक्य क्या है? वाक्य एक सेंटेंस होता है पूरा। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है। शब्दगत क्या है? अमृत, चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी। अब दूसरा देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। अब ये तो कह ही रहे हैं अर्थालंकार मतलब शब्द के अर्थ होने चाहिए। मुख्यतः यहाँ पर गलत टाइप हो गया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, सोयुक्त, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थालंकार हैं। क्या? जैसे अमृत का अर्थ होता है पीयूष, पीयूष होता है, सुधा होता है, और भी होते हैं शब्द। तो यहाँ पर अर्थ हुआ ना, ये जो अर्थ हुआ वो जो है क्या है? अर्थालंकार है। उभय अलंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों, उसमें जो है अमृत होता है, यही जो है अर्थ होगा तो ये
ये उभय अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? उभय अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार शब्द में दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये अनुप्रास अलंकार किससे बना? दो शब्दों से मिलकर बना। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है तो अनुप्रास है, और यहाँ पर अनु कर दिया गया प्लस प्रास कर दिया, तो ये अलग अलग दो शब्द हो गए। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। क्या? चार चंद्र की चंचल किरण, यहाँ पर क्या है? चारू में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा। तो क्या कहा जा रहा है? चा वर्ण का बार बार उपयोग हो रहा है और इससे वाक्य सुनने में और सुंदर लग रहा है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा देखते हैं उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। क्या कह रहे हैं? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, मतलब मधुर माँ, मुस्कान में माँ, मनोहर में माँ, मनुज में माँ। कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 1 2 3 4 5 बार आया है माँ वर्ण का बार बार प्रयोग होने की वजह से ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम वारी व्यारी। क्या कह रहे हैं? का और भा, कानन कठिन, का की आवृत्ति हो रही, भयंकर भारी, भा की आवृत्ति हो रही है, घोर घाम, घा की आवृत्ति हो रही है, बारी व्यारी, बा की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर तो दो ही दिया गया है, का और भा वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। देखिए कौन कौन से 5 है? 1 2 3 4 5, ये 5 है। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ये सारे प्रकार हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पद में का, भा, घा एवं बा वर्णों का एक निश्चित क्रमानुसार यहाँ छेका अनुप्रास अलंकार है, मतलब बारी बारी से कानन कठिन, का और का एक साथ आया, मतलब क्रम से हो रहा है। भयंकर भारी, भा पास पास में आया, क्रम है ना ये। घोर घाम, घा ये भी क्रम, घा, हिम भार बायारी, बा की आवृत्ति हो रही है। तो वर्णों का एक निश्चित क्रमानुसार, मतलब निश्चित क्रम में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? छेका अनुप्रास अलंकार होगा। वृत्तानुप्रास अलंकार देखते हैं। वृत्तानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये अलंकार शब्दालंकार के 6 भेदों में से अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। ये उसी का भेद है अनुप्रास अलंकार का। अब यहाँ देखिए, चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चार चंद सुगर है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अनमोलक मोल। घनन घनन घिरी घिरी आए, बदरा घोर कारी छाई घटा। मुद्दत महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत
बुलाए, तात मात भ्रात बंधु आपको न कोई। अब यहाँ अर्थ देते हैं, चामर सी चंदन सी, चंद सी चांदनी चमेली, चारु चंद सुगर है। अब यहाँ पर हम गिनते हैं चा कितनी बार आया है। देखिए, चामर 1, चंदन 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस उदाहरण में 7 बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो जो है प्रथम में 7 बार आया, दूसरे में उदाहरण में 5 का बार आया, गिन लीजिएगा 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 का आए हैं। तीसरे उदाहरण में घा 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। वो चौथे उदाहरण में तावर्ण तथा सावर्ण 3 बार आया है। पांचवें उदाहरण में 4 बार आया है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी उदाहरण से वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। ये कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार है, मतलब लगातार जो है आवृत्ति होती जा रही है जिन शब्दों में, वो वृत्तालंकार है। चामर सी चंदन सी, चंद सी चांदनी चमेली, चार चंद सुगर है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अनमोल कमोल, घनन घनन घिरी घिरी आए, बदरा घन घोर कारी छाई घटा, मुद्दत महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तात मात भ्रात बंधु आपको न कोई। ये इनकी आवृत्ति हो रही है। किन चीजों की हो रही है? वर्ण की हो रही है, शब्दों की नहीं हो रही है। वर्ण लिखा हुआ है, सब में वर्ण की हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। वहां पर क्या होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। और ये किसका भाग है? अनुप्रास अलंकार का भाग है। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अनुबंध अर्थ करने पर प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई शब्द अनेक बार आए, मतलब शब्द कई अनेक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, मतलब अर्थ भी एक हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार अलग हो, मतलब अर्थ ही बोलते हैं इसको भी, अलग हो, तो भिन्न शब्द के साथ हो, या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। ये अलंकार शब्द अलंकार के 6 भेद में से अनुप्रास अलंकार का भेद है। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार। अब आगे देखते हैं, लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण भी देखते हैं। क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्या बोले? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बात भी सही है। अगर आपका पुत्र जो है कपूत है, तो उसके लिए धन संचय की करने की क्या जरूरत है? वो तो गवाही देगा, अपने दोस्तों में उड़ा खा देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सदाचारी है, सत्य बोलने वाला है, आपकी बात मानने वाला है, तो उसको लिए धन की संचय करने की क्या आवश्यकता है? वो खुद ही कमा लेगा। अर्थ देखिए, यहाँ पर कई शब्द 2 बार आए हैं और तथा पूत आया है, तो क्यों धन संचय ये भी आया। संचय प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है। जो संचय है ये सपूत के साथ है, और ये कपूत के साथ भी होगा। ये कपूत के यहाँ पर तो क्यों धन संचय शब्द समूह की आवृत्ति हो रही। ये देखो, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, कपूत के साथ भी क्यों धन संचय, और सपूत के पास साथ भी क्यों धन संचय। शब्द ये जो है आवृत्ति हो रही, यहाँ पर समूह शब्द समूह की आवृत्ति हो रही, तो इसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये भी देख लीजिए, जैसे राम भजन जाके अहे, मतलब जिसके हृदय में राम भजन है, विपत्ति सुमंगल ताही, वो जो है कहते हैं साइया दुख सुख सबको होए, काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। राम भजन का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि राम के भजन से जो है विपत्ति हट जाएगी, नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि राम भजन जो करता है, जो पढ़ता लिखता और राम
के साथ भजन करता, जिसके पास ज्ञान होता है वो विपत्ति को सुमंगल बना देता है। क्या बता रहे हैं? विपत्ति को भी सुमंगल बना देता है, क्योंकि ज्ञान से काटता है सुख दुख। और राम भजन जाके नहीं, विपत्ति में सुमंगलता ही। जिसके पास शिक्षा नहीं है और जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो तो विपत्ति को जो है, अब मान लीजिए हमको कानपुर जाना है या किसी शहर लखनऊ जाना है, वहां जाना है, मुझे रास्ता मालूम है तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे। अगर रास्ता नहीं मालूम है हमको तो हम इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे और परेशान हो जाएंगे। परेशानी में तो परेशान होंगे ही, और जो है परेशान होंगे तो क्या हो जाएगी, विपत्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर हमें ज्ञान है तो हम जो उसी रास्ते से सीधे चले जाएंगे। और नोट ये क्या कह रहे हैं, ये अलंकार कहाँ का है? गुजरात का है ये अलंकार। अगर पूछा जाए लावण्यानुप्रास अलंकार कहाँ का है तो गुजरात का है ये अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण एक साथ अनुकूल प्रयोग हो, जो भाषा में लालित्य उत्पन्न करता हो, मतलब सुंदरता लाता हो, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ऊपर लिखे पद में मन का शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार किया गया देख लीजिए। ये मन का माइंड वाला है मन का, और ये मन का माला वाला है। अच्छा, ये देखिए मन का अलग लिखा है ना। ये देखिए ऊपर लिखे पद में मन का शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। जहाँ पहले मन का आशय माला के मोती से है, वहीं दूसरी मन का आशय मन की मन की भावनाओं से है। मालाएं कौन कौन सी होती है? तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, स्टेफिक की माला होती है, बहुत सारी माला होती है जो फेरते हैं लोग मंदिर में बैठ के, बाबा लोग, संत लोग, है ना। तो पहली मन का आशय है माला की मोती से जो माला फेरते हैं, हाथों में लिए हुए राम भजन करते हैं, वो माला की तुलना की जा रही है। वही दूसरी मन का आशय है मन की भावनाओं से है, किया गया है, और इनका अर्थ भिन्न है। अतः यहाँ यमक अलंकार की छवि दिखाई देती है। एक मन का शब्द है माइंड से और एक मन का है माला से। तो शब्द एक ही है मन का, परंतु अर्थ अलग अलग है। तो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अर्थ देखते हैं। जुग भया, बहुत अधिक समय से, फिरा न मन का फेर, फिर भी मन की दुष्प्रवृत्तियां नहीं बदल सकी, कर का मन का डार के। इस दिखावटी माले के मन को गिनने से कुछ लाभ नहीं है, अतः इसे छोड़ दे। मन का माला मन का फेर, और इस फेरने वाले मन के मोती के स्थान पर मन का फेर, मतलब मन के बदलाव को करिए और मन की दुष्वृत्तियों से बचा कर रखिए। यही जो है अलंकार है। अनन्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब किसी छंद के अंत में एक जैसी स्वर या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? आ से, इनका अगर ज्ञान नहीं तो आपको अलंकार समझना कठिन हो जाएगा। तो उसे अनन्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। अनन्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास का प्रकार है। लगभग प्रत्येक काव्य में अनन्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। उदाहरण के लिए नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कौन। यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीज के
अंत में बीच के व्यंजन ला के सहित अंत के आ और ई की आवृत्ति हुई है। मतलब ये देखिए यहाँ ये ला क्या है, व्यंजन है, ला क्या है, व्यंजन है, शा क्या है, व्यंजन है, और इस पे लगने वाली मात्रा क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी क्या है, स्वर है। ये क्या है, बड़ी है, बड़ी की मात्रा है, क्या है, स्वर है। यहाँ पे आ की मात्रा है, आ क्या है, स्वर है, और ये क्या है, व्यंजन है। तो इसीलिए कह रहे हैं, देखो यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ला के सहित अंत के दो स्वरों में मतलब आ और ई प्रयोग हो रहा है ना, आवृत्ति हो रही। ये अलंकार शब्द अलंकार के छा भेद से अनुप्रास अलंकार का भेद है, अलंकार का भेद है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।